Hello guys, welcome back to my channel Pharma Learning with Deepika. I hope you all are doing great. So without wasting your time, let's start a new video on perpetual inventory control system from the chapter Drug Store Management and Inventory Control System. For my previous videos on this chapter, you can check the link in the description box. You can click on the I button also. Let's talk about the perpetual inventory control system. So ये perpetual inventory control system होता क्या है बेसिकली, इसमें क्या करते हैं कि आपको इस इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम में बार बार आपको रैक्स पे जाके मटेरियल का फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. इसमें क्या होता है कि आपको जो भी आप रिसिप्ट वगैरह इशू करते हो उसके बेसिस पे आप बैलेंस को चेक कर सकते हो, कितना मटेरियल आपके हैंड में है, कितना आपने इशू किया है मटेरियल, कितना स्टॉक में बचा हुआ है, तो वो चीज़ आपको पता चल जाती है. तो इसको परपेचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं कि आपको इसमें फिजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए नहीं जाना है. विद द हेल्प ऑफ रिसिप्ट ओनली यू कैन कैलकुलेट कि आपके पास में कितना स्टॉक बचा हुआ है और कितना इशू किया है. सो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो कि दिस सिस्टम enables the manufacturer to know about the actual position of the material available in the store without undergoing the difficult task of the physical stock verification. Under this system, proper examination with regard to receipt issue and the balance of the material in the hand is being done, and every time a receipt or issue is made, the entire stock is rechecked. तो ये होता है आपका परपेचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम. अब आता है बिन कार्ड. तो बिन कार्ड बेसिकली क्या होता है कि ये एक तरीके से डॉक्यूमेंट होता है जो कि स्टोर कीपर जो रहता है उसके स्टोर का मेंटेन करके रखता है, ताकि कि वो रिकॉर्ड्स को रख सके, सारे आइटम और मटेरियल के रिकॉर्ड को जो भी स्टोर में अवेलेबल है तो उनके रिकॉर्ड को रखने के लिए वो एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है. सो बिन कार्ड आपका एक तरीके से रेडी रेफरेंस रहता है जिससे कि आप स्टॉक को वेरीफाई कर सकते हो. सो इससे आपको पता चलता है कि कितनी क्वांटिटी में हर एक मटेरियल जो है वो रिसीव्ड हुआ है, इशू हुआ है और स्टॉक में अवेलेबल है. तो बिन कार्ड आपका हर एक मटेरियल के लिए यूज़ होता है. सो हर एक रिसिप्ट जो कि इशू और रिटर्न हुई इज़ रिकॉर्डेड ऑन द बिन कार्ड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड द लेटेस्ट बैलेंस इज शोन आफ्टर ईच रिसिप्ट एंड इशू. तो हर एक रिसिप्ट आपको जो भी चीज़ आपको इशू हुई, रिसीव हुई है और इशू हुई है तो उसका पूरा बैलेंस जो रहता है, लेटेस्ट बैलेंस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप मेंटेन करके रखते हो, जिससे कि आपको हर एक मटेरियल का कितना स्टॉक पे है, कितना रिसीव हुआ था, कितना इशू हुआ है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको बिन कार्ड के थ्रू मिल जाती है. और ये किसकी ड्यूटी रहती है? स्टोर कीपर की ड्यूटी रहती है, वो इस रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखता है. तो इसमें क्या होता है कि आपको फिजिकल एग्जामिनेशन वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. जब भी आपको मटेरियल इशू होता है उस टाइम पे आप रिकॉर्ड कर लो और उसको फिर आप स्टोर में स्टोर करके रख सकते हो. देन स्टोर लेजर. तो बेसिकली जो स्टोर लेजर रहता है इट इज़ केप्ट इन द कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट. तो स्टोर जो लेजर रहता है वो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में रखा जाता है. सो basically it is maintained in the form of a loose leaf cards because they can be easily removed and inserted. तो स्टोर लेजर में आपके लूज लीफ कार्ड्स रखे हुए रहते हैं जिसको आप इजीली रिमूव कर सकते हो और इंसर्ट कर सकते हो. तो इसके हिसाब से आप जो कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट रहता है वो इसको स्टोर लेजर को मेंटेन करके रखता है. देन द कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग. सो इस सिस्टम में क्या होता है कि लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स वेरीफाइड होते हैं रोज़. हर दिन पे कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग में हर दिन पे लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स जो रहते हैं वो वेरीफाइड होते हैं. सो जो सिलेक्शन होता है आइटम और मटेरियल का जिसको आपको चेक करना रहता है तो वो डिपेंड करता है कि आपके कितने नंबर ऑफ आइटम्स इशू हुए इन अ ईयर एंड द चेकिंग ऑफ द पर्टिकुलर आइटम इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ड्यूरिंग द पीरियड. तो पीरियड डिसाइडेड होता है कितने पीरियड में आपको वापस से उस नंबर ऑफ आइटम्स को चेक करना है. तो उस पीरियड के अकॉर्डिंग ही आप कंटिन्यूस चेकिंग करते हो पर डे के हिसाब से. देन जो भी सिलेक्टेड नंबर ऑफ आइटम्स रहते हैं उनको काउंटेड करते हैं डेली और फ्रिक्वेंट इंटरवल्स पे एंड कंपेयर्ड विद द बिन कार्ड इन स्टोर लेजर रिकॉर्ड द बैलेंस एंड देयर करेक्टनेस कैन बी वेरीफाइड by means of the physical verification. So in case of any different between the record and the actual balance, it has to be pointed out to the management. तो बेसिकली कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग में क्या होता है कि आप जो सिलेक्टेड नंबर ऑफ आइटम्स है उनको डेली जो है वो फिजिकली एग्जामाइन कर रहे हो. तो इससे क्या होता है कि
जो आपका बिन कार्ड है और स्टोर लेजर है वो भी उसमें जो बैलेंस लिखा हुआ है वो वेरीफाइड हो जाता है कि वो करेक्ट है कि नहीं है। तो अगर उनमें वेरिएशंस आते हैं तो वेरिएशंस के अकॉर्डिंग आपको मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करना है कि जो स्टोरेज है और बिन कार्ड जो है एंट्री, तो जो फिजिकल एग्जामिनेशन किया था और जो भी रिकॉर्ड था उसको अपन ने चेक करा तो उसमें डिफरेंस आ रहा है, तो उसके बेसिस पे आप मैनेजमेंट को इन्फॉर्म कर सकते हो। तो किसी भी वजह से हो सकता है, तो इन्फॉर्म करना ज़रूरी रहता है इस कंडीशन में। देन लेट्स टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ परपेचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम। तो क्या एडवांटेजेस होते हैं जब आप परपेचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम को मेंटेन करके रखते हो? तो इससे क्या होगा कि आपका कंटिन्यूस स्टॉक वेरिफिकेशन हो जाता है कि कितना बैलेंस है स्टॉक में एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। तो कभी भी साल में आप कभी भी जब चेक करना चाहते हो तब आप स्टॉक को वेरीफाई कर सकते हो। देन ये आपका प्रॉपर परचेज पॉलिसीज जो रहता है उनको फॉर्मुलेट करने के लिए काम में आता है। प्लस आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्ड और रिलायबल डेटा प्रोवाइड करता है। देन एरर एंड शॉर्टेज ऑफ द स्टॉक आर डेली डिस्कवर्ड एंड एफर्ट्स आर मेड टू अवॉइड द शॉर्टेज इन फ्यूचर। सो जितना भी शॉर्टेज और एरर्स वगैरह आ रहे होते हैं तो इससे आप बच सकते हो। प्लस अगर शॉर्टेज आता है फ्यूचर में किसी भी आइटम का तो उसे भी आप अवॉइड कर सकते हो, उससे पहले ही आप री ऑर्डर कर सकते हो। देन जितना भी कंटिन्यूस स्टॉक वेरिफिकेशंस रहता है तो वो विल मेक द स्टोर कीपर मोर विजिलेंट एंड एफिशिएंट। क्योंकि क्या होगा कि जो स्टॉक कीपर आपका जो बिन कार्ड को मेंटेन करके रख रहा है तो बिन कार्ड को वो प्रॉपर्ली मेंटेन करेगा कि कहीं पर डिफरेंस ना आ जाए, क्योंकि डिफरेंस अगर आता है तो मैनेजमेंट के पास बात पहुंचेगी और उसकी नौकरी खतरे में आ सकती है। तो इसलिए कंटिन्यूस स्टॉक वेरिफिकेशंस जो रहता है वो स्टॉक कीपर को भी एफिशिएंट बनाता है और विजिलेंट बनाता है। फिर जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है मटेरियल में वो भी आपके अंडर कंट्रोल में रहता है। देन इट मेक अवेलेबल करेक्ट स्टॉक फिगर्स फॉर द क्लेम टू बी लीज्ड विद द इंश्योरेंस कंपनी इन केस ऑफ द डैमेज। तो डैमेज के केस में भी आप इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम कर सकते हो अगर आपके पास में करेक्ट और फिगर अवेलेबल रहेगा तो ये सारे एडवांटेजेस होते हैं। देन स्टोरेज कंडीशन। So drug storage are used to store all kind of material like the capsules, tablets, liquid dosage forms and injections। तो उसमें ड्रग स्टोर में आप ये सब सामान को स्टोर करके रखते हो और कोल्ड स्टोरेज भी आपको प्रोवाइड करना पड़ता है ताकि कि आप एंटीबायोटिक्स और बायोलॉजिकल्स को स्टोर करके रख सको। फिर लॉक एंड की सिस्टम भी होना चाहिए जिसमें कि आप नार्कोटिक और साइकोटिक सब्सटेंस को रख सकते हो, सेपरेट रैक्स फॉर द पॉइजन्स। देन जो कोल्ड टेम्परेचर रहता है दैट इज़ वो 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जो पर्टिकुलर मेडिकेशंस है उनको कोल्ड में स्टोर करके रखना है। फिर कूल प्लेस पे किन मेडिकेशंस को स्टोर करके रखना है जिसका टेम्परेचर होता है 8 to 25 डिग्री सेल्सियस। देन रूम टेम्परेचर पे कौन सी मेडिकेशंस को रखना है। देन वार्म कंडीशन में कौन सी मेडिकेशंस को रखना है जिसका टेम्परेचर 30 to 40 डिग्री सी होना चाहिए। फिर एक्सेसिव हीट एनी टेम्परेचर अबाउ द 40 डिग्री सेल्सियस। तो कौन सी मेडिकेशन को एक्सेसिव हीट में रखना है तो ये भी आपको पता होना चाहिए। देन स्टोर मैनेजमेंट करके रखना। सो स्टोर मैनेजमेंट बेसिकली क्या होता है कि स्टोरेज एट द कूल टेम्परेचर। तो लिस्ट ए और लिस्ट बी दो टाइप की ड्रग होती है। तो लिस्ट ए ड्रग वो वैसी होती है कि जिनको 2 to 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है स्टोर करने के लिए। सो दिस इंक्लूड लाइक द सीरा, वैक्सीन्स, होल ह्यूमन ब्लड, नॉर्मल ह्यूमन प्लाज्मा, थ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कोबरा एंड वापरिन सॉल्यूशन, ऑक्सीटॉक्सिन एंड वैसोप्रोसिन, इंसुलिन प्रिपरेशंस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी इंजेक्शन, ह्यूमन गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन etc। और लिस्ट बी ड्रग जो रहती है उसमें these are the drugs that are required to store at 8 to 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें बेसिकली एंटीबायोटिक्स, ब्लड प्रिपरेशंस, हार्मोन प्रिपरेशंस, विटामिन्स प्रिपरेशंस एंड अदर प्रिपरेशंस आती है। तो ऐसे आपको स्टोर मैनेजमेंट करके रखना है कूल टेम्परेचर का। That's all for today. Thank you for watching. I hope you are liking my videos. If you like my videos, then subscribe to my channel and share my videos as much as you can with your friends and family members. Stay safe and healthy. Bye bye. Take care.